अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अखिल भाई, हमने अपना इससे ऊपर वाला सेक्शन जो था ना, वो इस फाइल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और इससे नीचे वाला जो सेक्शन था ना, वो इसमें पुश कर दिया। ठीक है, तो इंक्लूड हम्म, का मतलब होता है शामिल करना। हमने ऊपर वाले हम्म। हिस्से को इंक्लूड कर दिया, नीचे वाले हिस्से को इंक्लूड कर दिया, और दरमियान में हमने अपना वाला सेक्शन लिख दिया। अच्छा, जस्ट ठीक है। या तो वो बेसिकली हो वही रहा है जो हम पहले करते थे, लेकिन क्या है कि अब सेक्शन जो है हमारे इंक्लूड होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या हम्म। करेंगे? अगर आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें तो आप ऐसे कर लेंगे, ये देखें, ये दिस वन, एंड यहाँ से किल भाई, यहाँ से ऐसे करते हैं। आपको फिर यही लगाना पड़ेगा। बेसिकली एक्चुअल में कोड यही है, लेकिन हम लगा पीएचपी के थ्रू रहे हैं। क्यों? सही है। क्योंकि अब देखें ना जरा, मिसाल के तौर पे हमारा प्रोजेक्ट था सर ये वाला। ठीक है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ये हमारा ऑन है करके। देखिए अखिल भाई, हमारा प्रोजेक्ट था ये वाला। क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन, अपने ग्रुप में मैसेज करो यार कि ज्वाइन करें बच्चे। ये देखिए अखिल भाई, हमारा प्रोजेक्ट था ये वाला। हम्म, ठीक है, हम्म, और अगर मैं अब मिसाल के तौर पे यहाँ से होम टेस्ट ये लिखता हूँ, तो आप गौर करिएगा कि ये सारे के सारे पेजेस के ऊपर चेंज हो जाएगा अब। सही है, सही है, ठीक है ना, वो क्या हुआ है, हमने सारे के सारे पेजेस में अब एक ही फाइल इंक्लूड करवा दी है। सही है। ठीक है, हमने सारे के सारे पेजेस में एक ही बात इंक्लूड करवा दी है, एक ही अच्छा, चीज मिसाल के तौर पर सर मैं सिर्फ एक ही फाइल बना रहा हूँ, अगर सपोज करता हूँ मुझे सिर्फ एक लॉगिन का पेज बनाना है या रजिस्टर का एक पेज बनाना है, बस। मुझे रजिस्टर का हम्म, जब मैं एक पेज बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये कि मैं उसी एक पेज के अंदर HTML बॉडी से स्टार्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले सेक्शन में, आप देखो ना, मैं कंट्रोल यू करता हूँ ना तो मुझे वही वाला कोड शो होगा जो मैंने किया हुआ है। लेकिन क्या है, हाँ, ये वाला हिस्सा कहीं और से आ रहा है, और ये वाला हिस्सा कहीं और से आ रहा है। सही है। समझ आया कुछ? मतलब मैं इंक्लूड के बगैर अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इंक्लूड के बगैर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। हमने इंक्लूड इस वजह से यूज किया है ताकि हमें पूरी वेबसाइट में एक ही हेडर यूज करना पड़े। सर अभी अभी क्यों आ रहा है ये सारा कोड? अगर होम डॉट PHP हम कर रहे हैं, अभी कोड क्यों आ रहा है ये? अभी इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर इंक्लूड किया हुआ है ना, ये देखो ये। आप मेरी बात नहीं समझ रहे अकील भाई, ये देखें जरा गौर करिएगा। अब मिसाल के तौर पर ये होम डॉट पी है, मैंने हम्म, इसमें हेडर अलग से ऐड किया है, फुटर अलग से ऐड किया हम्म, है, ऐसे ही है ना। अब हम्म। हेडर अलग है सर, और फुटर अलग है, और दरमियान वाला सेक्शन मेरा अलग है। चाहिए। और ये हेडर वाला सेक्शन क्या कर रहा है, हेडर वाले सेक्शन में मेरा ऊपर का कोड पड़ा हुआ है, फुटर वाले सर सेक्शन में सर सर मेरा सवाल ये है कि मुझे हेडर फुटर सपोज कर लेता हूँ नहीं लगाना, मुझे सिर्फ एक फाइल बनानी है रजिस्टर की, या मैं जैसे ही मैं हम्म। बस डायरेक्ट PHP.PHP को हाँ, रजिस्टर करूँ, डायरेक्ट आ कोई जाऊँ? मसला नहीं, वो भी आप कर सकते हो, जरूरत नहीं है इसमें इसको ऐड करने की, तो ये देखे ना। फिर मैं HTML से इसी तरह लगाऊंगा कि HTML भी लगाऊंगा फिर मैं, और सिंपल आप बॉडी भी HTML ही लगाओगे, ये देखो जिस तरह की ये मैं आपको करता हूँ। आपको जस्ट सिंपल एक फॉर्म चाहिए, आप कह रहे हो है ना। मुझे सिर्फ एक अब रजिस्टर का फॉर्म चाहिए। ये देखें, अब आप ये चलेगा वैसे ही जैसे चल रहा है। हम्म, ठीक है, इसका कोड दिखाइएगा सर। चलेगा वैसे ही जैसे ये फॉर्म चल रहा है। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया, चलेगा वैसे ही जैसे ये एक फॉर्म चलता है, लेकिन दरमियान में सेक्शन ये आ जाता है सही है। कि अगर आप इंक्लूड, मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि आपको एक ही पेज पे, मतलब कि मल्टीपल पेजेस पे एक जैसी चाहिए, तो आप हम्म। एक इंक्लूड की फाइल बना ले, जहाँ चाहिए वहाँ इंक्लूड कर लें, सिंपल। अच्छा, सही। अच्छा सर, एक आपने कल की क्लास में करवाया था कि हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो हम्म। डॉलर के लगा के नेम लगा दिया आपने, और फिर एक मेथड आपके पास था $_पोस्ट का। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो मैं हाँ, $_नेम कर सकता हूं क्या? क्योंकि लीगल तो ना ये ना भी है। ना, ये मेथड है। ठीक है, ये मेथड है। ये सही है। तीन मेथड्स हैं बस ओनली पीएचपी के अंदर। हम्म, अगर फॉर्म के अंदर पोस्ट से आ रहा है डाटा तो पोस्ट, अगर फॉर्म के अंदर गेट से आ रहा है डाटा तो गेट। इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और अगर हम्म। डिलीट से आ रहा है डाटा तो डिलीट। तो अब सर ये जो हमारा वेरिएबल है,
डॉलर नेम, डॉलर ईमेल और डॉलर पासवर्ड, तो इसको हम लीगल इलीगल तरीके से अगर करना चाहें, तो अगर मैं इस कोई अगर यूजर करना चाहे कि $_नेम, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर मैं, ये जो वेरिएबल है हमने डिक्लेयर किया $नेम, अब हम जैसे का दूसरी लैंग्वेज में करते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं कि हम अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं वेरिएबल के साथ, नंबर्स भी लगा हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं। मतलब कि आप कह रहे हैं कि मैं नेम के साथ अंडरस्कोर लगा के ये लगा दूं तो चलेगा? हाँ बिल्कुल, ये चलेगा। तो नेम से पहले भी अंडरस्कोर लगाना चाहूँ, लगा सकता हूँ? नेम से पहले अंडरस्कोर लगाना चाहो लगा तो सकते हो, लेकिन क्योंकि पीएचपी के कुछ फंक्शंस इससे मिलते जुलते हैं, तो लिहाजा ऐसा अच्छा ना करो तो बेहतर है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, मुझे सर ये एक चीज और कि ये जो पीएचपी हमारी अभी हम जो कर रहे हैं, ये नॉर्मल पीएचपी है ना? इसे हम शायद प्लेन पीएचपी हम्म। कहते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, कोर पीएचपी कहते हैं। कोर पीएचपी, अच्छा। अच्छा, अब हम्म सर मसला ये है कि क्या इस कोर पीएचपी के अंदर हम अगर ये हम्म करना चाहें कि हम कोई कोई फ्रेमवर्क यूज ना करें, लाइक लारावल वगैरह, और दूसरा, तो सिर्फ इस हम्म, कोर पीएचपी के अंदर एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं? बना सकते हैं। कोर अच्छा। पीएचपी के अंदर दुनिया की कोई भी कोर लैंग्वेजेस होती है ना, बेशक वो पीएचपी है, पाइथन है, जो भी है, उसके अंदर हम्म, दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बड़ी एप्लीकेशंस जो हैं, हम्म। बैंकिंग वाली एप्लीकेशन, वो कहते हैं जी हमें कोई थर्ड पार्टी ना यूज करके दिखाओ, अच्छा, हमें कोर जस्ट में करो। कोर लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, कोर लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना जब आप, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। हम्म। सर ये हमने जिस तरह से अभी आपने कल बनाया था साइन अप और साइन इन वाला, बिल्कुल, साइन अप साइन अप बनाया हमने था कर हमने। लिया, आज आप साइन इन करेंगे। अब जी हमारे इंशाल्लाह। पास सर जैसे कि हम बूट स्टेप अगर लगाते हैं तो हमारे पास वहां पे टैब भी होते हैं ना? एक टैब में आ गया साइन अप, एक टैब में आ गया साइन इन, मैंने दो टैब बना दिए। एक फॉर्म में मैंने सारा साइन अप लगा दिया, दूसरे टैब में मैंने हम्म साइन इन लगा दिया। तो दोनों ठीक टैब है। के अंदर अगर मैं कोई बटन लगाऊंगा इंसर्ट वाला या सेव वाला, तो क्या अलग अलग हम्म लगाना पड़ेंगे या एक ही बटन से मैं दोनों दोनों चीजें यूज कर सकता हूँ? ना ना, आपको पीएचपी में एक टाइम पे एक फंक्शनैलिटी डायरेक्टली लगानी पड़ती है। ठीक है, फंक्शनल वाइज अच्छा। चलता है कि अगर आप इंसर्ट यूज कर रहे हैं तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। आप देखें ना, हमने अभी रजिस्टर किया था हम्म, ऑन। बटन का ना कोई खास काम नहीं है इसमें, बटन का काम है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, एक्शन परफॉर्म करना, बस। हम्म। और कुछ नहीं करना आपने इसमें। सर इसकी एक थोड़ी मेन सी एक काम मिसाल से मैं समझना चाह रहा हूँ, लाइक मैं हम आपको, एक पेरोल हाँ हाँ, मैनेजमेंट सिस्टम में बनाता हूँ मिसाल के तौर पर सर। ठीक है। अच्छा, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, एम्प्लॉय की हम्म। पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, फिर हाँ हाँ, हमने एक अगर हम पूरी डिटेल लिखना चाहें, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक की इंफॉर्मेशन, घर का बिल्कुल एड्रेस, बिल्कुल। फिर उसके पास उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, अगर हम एक ही फॉर्म पे रखेंगे तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल इसको ऐसा, अलग अलग टैब बना के रखूं। अलग अलग टैब्स बना, मैं समझ गया हूँ कि एक ही फॉर्म होता है, अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी ना, जी जी इसको जी। बेसिकली बेसिकली ऐसे फॉर्म पीएचपी पर भी चलते हैं, जावास्क्रिप्ट पर भी चलते हैं। इनकी वर्किंग जावास्क्रिप्ट पर हो रही होती है। ठीक है, सही तो सही। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक ही बटन पे दो दो फॉर्म्स, एक ही फॉर्म को दो दो बटन्स पे लगा सकते हैं। मैं समझ गया हूँ बात। वो बेसिकली पीएचपी नहीं चल रही होती सर, वो एचटीएम जावास्क्रिप्ट चल रही होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा। मिसाल के तौर पे एक फॉर्म फिल किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगला सेक्शन आ गया, ऐसे ही है ना आप कह जी रहे? जी 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 फिर जी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर उससे अगला सेक्शन आ गया। ये कई एजुकेशनल वेबसाइट्स पर या बैंकिंग वेबसाइट्स पर होता है ऐसा। ठीक है ना, हम्म। एडमिशन फॉर्म, खासकर किसी यूनिवर्सिटीज के, वो ऐसे ही होते हैं। तो जी जी इसको जी। फॉर्म्स ना स्टेप्स में कहते हैं। आप गूगल सही। पे लिखेंगे ना बूटस्ट्रैप फॉर्म इन स्टेप, तो उसमें पीएचपी का कमाल नहीं है, उसमें तो सादा जावास्क्रिप्ट का कमाल है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं गूगल पर आता हूँ यहाँ पे। हम्म, तो ये देखिए, अब यहाँ पर अपनी मर्जी है कि आप हिस्ट्री का डाटा, ऐसे कह रहे हैं ना आप, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये ऐसे, मिसाल के तो मैं ये फिल किया, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, नहीं सर, ऐसे कह इसमें रहे हैं ना चेक आप? करें। सर उसमें आए आप, बूट स्टेप के टैब्स पे आए, टैब टैब। बूटस्ट्रैप टैब, जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये हो गया स्टेप्स का फॉर्म, और यहाँ है टैब। इसकी जी बात सर। करें आप ऐसे जी। कि लाइक, अब ये सर, ये लिंक्स है ना हमारे? ये लिंक्स ये है, मैं समझ बेसिकली गया, ये के लिए है हाँ। ना बेसिकली। नहीं नहीं, ये अलग ये तो अलग, सर दूसरी जगह मैं ये जो समझ, ये मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ वकील भाई, नीचे है मैं सर। आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ।
जी जी, ये इसके टैब्स आ बाद गई यार, है ऊपर ना, ये आपका ये क्वेश्चन समझ में बेसिकली इन सेक्शंस के अंदर अलग अलग फॉर्म बने होते हैं। ठीक बैंकिंग है। के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए अलग। इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला फॉर्म चलेगा, उसकी क्यूरी अलग है। इस पे चाहिए। क्लिक करूंगा तो ये वाला फॉर्म चलेगा, उसकी क्यूरी अलग है। इस पे ठीक है, क्लिक करूंगा तो ये वाला फॉर्म चलेगा और इसकी क्यूरी भी अलग होगी। तो मैं इन सबको अलग अलग सेव करूंगा ना? जी जी बिल्कुल अलग अलग सेव करेंगे। ठीक है, यानी कि बैक मैं एंड पे अलग एक अलग। हर फॉर्म पे, हर टैब पे मैं एक एक बटन लगा दूंगा सेव का, कि भाई अगर हाँ मैंने जी पर्सनल इंफॉर्मेशन की है वो सेव हो जाएगा, फिर वो सेव एजुकेशन हो पे क्लिक जाएगी करूंगा वो बिल्कुल। सेव हो जाएगा, वो भी इसी सेव तरह हो से। जाएगी। ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं ठीक है। समझ गया, ठीक है, इनके बैक क्लियर एंड हो पे गया। क्यूरी सेम लग सकती है। अच्छा ठीक है, इसके ठीक है, बैक मैं एंड पे समझ क्यूरी गया। सेम लग सकती है, लेकिन फॉर्म आपको यहाँ पर अलग अलग लगाने पड़ेंगे। जी सर, मैं ठीक हो समझ गया। गया, ठीक हो गया। गुड, आगे चले। बिल्कुल सर। तो कल तक हमने डाटा को इंसर्ट किया था, आज हम डाटा को फाइंड करना सीखेंगे। मैं जरा हेडर डॉट पीएचपी में जाता हूँ और यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी, दोबारा चेक कर लेते हैं जी। मैं मिसाल के तौर पर वकील अहमद, wkil@.com, ये ऐसे किया और डाटाबेस में मेरा डाटा सेव होने लग गया कुछ इस फॉर्म में। दिस वन। उस दिन लारावेल का एरर मुझे आप दिखा रहे थे, अकील भाई कौन जी दिखा रहा सर, था? मैंने भेजा था। वो क्या चीज थी? सर वो असल में एक कोड किसी का लिखा हुआ था लारावेल के अंदर। अच्छा। अच्छा, मुझे हल्की फुल्की पीएचपी आती है, बाकी आपसे सीख रहा हूँ। तो उसमें सर, उसमें ये था कि एक एपीआई को कनेक्ट करना था। अब अच्छा मैंने अच्छा। मैंने एक प्लेन कोर एपीआई, कोर पीएचपी में मैंने उस एपीआई को कनेक्ट किया, और डेटाबेस हम्म। मैंने नॉर्मल तरीके, जैसे अभी आपने डेटाबेस बनाया, मैंने नॉर्मल तरीके से डेटाबेस बनाया और उसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन वो ऑलरेडी डेटाबेस लारावेल से अलग कनेक्ट हुआ होता है, मेरा अलग डेटाबेस चल रहा था, वहां एरर आ रहा था ये।
अब आ रही है वॉइस? वॉइस पता नहीं कैसे बंद हो गई हमारी। अच्छा अखिल भाई, अब आवाज आ रही है आपको? गुड, ओके गुड। अच्छा जी, अब क्योंकि मैंने गेट यूज किया है तो यहाँ पर मैं ईमेल यूज कर रहा हूँ, दिस वन, एंड पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस वन। ओके, अब मैं यहाँ पर एको ईमेल लगाऊंगा तो देखते हैं कि क्या होता है। जब एको ईमेल लगाया तो ये देखो ईमेल आ गया, और पासवर्ड लगाया तो ये देखो पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई है, अब मुझे अपना कनेक्शन लेके जाना है डेटाबेस के साथ। तो मैं दोबारा से CN बनाऊंगा, इसकी हम एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं, मैं बाद में आपको बना के दिखाऊंगा। MySQLi कनेक्ट और डाई, डाई के अंदर क्या है, कैन नॉट कनेक्ट विद डेटाबेस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारी डेटाबेस का नाम लोकल होस्ट, फिर उसके बाद रूट, फिर उसके बाद खाली, फिर उसके बाद मेरी डेटाबेस क्या, वेब फूड डिलीवरी। ये आप देखते हैं कि क्या होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर की डेटाबेस का नाम रॉन्ग दे देता तो ये यहीं रुक जाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे एक क्यूरी लगानी है, मैं फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं इंसर्ट कर रहा था, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्यूरी लगाऊंगा और वो क्यूरी होगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, सिंपल इंग्लिश है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कमाल ये क्यूरी लगानी है, वेयर, मतलब से सारा काम क्यूरी का होता है, फाइंड करना और इंसर्ट वगैरह और करना। सारा काम इसमें क्यूरी का है। वेयर, सर जो बूटस्ट्रैप में पड़ी होती है वो दूसरी क्यूरी है, वो जेक्यूरी वाली क्यूरी है। किस, वो जेक्यूरी वाली क्यूरी की बात कर रहा हूँ, कर रहे हो, ये हम सिंपल क्यूरी लगा रहे हैं, ये SQL क्यूरी लगा रहे हैं। आपको पता है कि क्यूरी लिखने का 10-10 लाख रुपया लेते हैं, एंड ये एक छोटी सी लाइन पासवर्ड, का। हाँ हाँ छोटी सी लाइन का, ऑनेस्टली छोटी सी लाइन का। अब मिसाल के तौर पे बैंक्स हैं जितने, वो वेबसाइट्स की बेस पर ही तो चलते हैं। अब आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है जिसके HBL बैंक है, और वो आके कह देता है कि भाई मुझे एक क्यूरी लिख के दो कि जिसके अंदर मैं अपने पूरे दुनिया के अकाउंट में जितने चल रहे हैं HBL में सब के सब की डिटेल्स निकालूं। तो फिर आप क्यूरी लिखोगे सिंपल, ये छोटी सी लाइन नहीं होती, ये एक एक हजार वर्ड्स तक चली जाती है क्यूरी। ओके, so select static from users where email is equal to this one and password is equal to this, and the next one is that अब हम इस क्यूरी को रन करेंगे, MySQLi क्यूरी और डाई, डाई में क्या होगा, can't run query, और इसमें हम पहले लगाएंगे ये सेम वही चीज है जो हमने कल यूज की थी यहाँ पे, ये वाली दिस। ओके, अब देखते हैं कि क्या हमारी ये वर्किंग में है या नहीं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो ये मेरा बिल्कुल वर्किंग में है, कोई एरर नहीं दे रहा। अब यहाँ पर मेरा एक प्रोसेस चेंज होगा, मैं इसको ना इसमें कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे कोई रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहा। स्टूडेंट्स 2 मिनट दें, जरा अजान हो जाए। सो ये देखो जरा, हम इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ इसमें कोई क्वेश्चन है, यानी कि ये हमने डाटा को गेट किया ईमेल एंड पासवर्ड के साथ, उसके बाद रिकॉर्डिंग का खास ख्याल रखा करो। अगर मैं भूल जाऊं, मैं या कोई और टीचर पढ़ा रहा है वो भूल जाए तो उसको बोले कि रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, वैसे तो रिकॉर्डिंग ऑटो पे ऑन होती है, बस जब कोई और कन्वर्सेशन चल रही है तो हम बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये दिस वन, फिर उसके बाद क्यूरी, क्यूरी के बाद रिजल्ट। ये क्यूरी क्या करिए,
सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, इकट्ठा सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, उर्दू में क्या हुआ कि सिलेक्ट कर लो कंप्लीट डाटा यूजर्स वाले टेबल से, वेयर जहाँ पे ईमेल ये है और पासवर्ड ये है। एंड का मतलब और, यानी कि जब दोनों ट्रू हो, अगर मैं यहाँ पर और लगाता तो क्या होता, यहाँ तो ईमेल ही हो, यहाँ पासवर्ड यहाँ हो, यहाँ दोनों भी होते चलेगा। तो उसके बाद हमने इस क्यूरी को उसी फंक्शन के थ्रू रन किया जिस फंक्शन के थ्रू हमने कल रन किया था। उसके बाद MySQL आई नंबर रोज, ये क्या कर रही है कि हमें बता रही है कि इस डाटा के अगेंस्ट हमें कितनी रोज मिली हैं। अब अगर तो रोज 0 मिली है तो वो मुझे ले जाएगा वापस उसी पेज के ऊपर, रुकेगा अपनी इंफॉर्मेशन ठीक दो, और अगर मुझे रोज ठीक मिली तो मुझे वापस home.php पर ले आएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरे 3 सवाल हैं। ओह यस। सर छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये सर कि हमने रजिस्टर डॉट पीएचपी पे हमने कनेक्शन का स्ट्रिंग लगाया डेटाबेस से बिल्कुल कनेक्ट करने के लिए, हमने यही कनेक्शन स्ट्रिंग लॉगिन डॉट पीएचपी पर भी लगा दिया। तो क्या बिल्कुल। हम कोई, जिस तरह हमने इंक्लूड किया कि इसी तरह कोई हम कनेक्शन की कोई फाइल बना सकते हैं जिसमें हम इसको मैं बार वही बार अभी कनेक्ट करने के बजाय इसको पुराने सिर्फ। आपको बता रहा था ना, अभी पुराने लेक्चर आपको बता रहा था कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये देखो ना, ये मैं बता रहा था कि मैं आपको बाद में बना के हमें दिखाऊंगा। इसे लिंक लगाना पड़ेगा इसमें फिर। हमें जस्ट इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अच्छा ऐसे। अच्छा आप अच्छा। क्या करेंगे, हम जस्ट जस्ट सिंपली लिंक लगा देंगे फिर। लिंक लगाएंगे। लिंक भी कैसे लगाएंगे? इंक्लूड किया, इंक्लूड के अंदर cn.php, ठीक है। इसी तरह cn.php, तो ये देखिए ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिली, वो वापस आ गया। अगर इसको ठीक इन्फॉर्मेशन दें तो ये हमें ले गया home.php। समझ आया कुछ? जी सर समझ गए। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन। सर दूसरा सवाल ये है कि ये जो हम जितने वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं डॉलर लगा के, ये सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल हैं, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल ये वाले वेरिएबल्स है, ठीक है। इन वेरिएबल्स को हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए PHP हमें अलग से फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये वो वेरिएबल्स हैं जो जस्ट इसी फाइल में यूज होंगे। अगर इनको ग्लोबल करना है तो वो तरीका अलग है। वो सर हम बाद में पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, इसमें बताता हूँ आपको क्या है ना। ग्लोबल वेरिएबल मल्टीपल टाइप के होते हैं PHP में, ठीक है। जैसे कि अभी हम इसके बाद जो अगला स्टेप करेंगे वो सेशन का स्टेप करेंगे, वो भी ग्लोबल वेरिएबल्स की एक टाइप है। अब मतलब कि आप कह रहे हैं कि एक जैसे ही एक ही वेरिएबल क्रिएट करो उसको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी निकाल लो, तो जी वो जी। जस्ट इस तरह होगा। ये अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल में सेशन यूज किया है तो आप कुछ इस तरह से इसको बना सकते हैं कि लाइक ये सेशन, अभी हम करेंगे वो भी नेम इज इक्वल टू नेम। अब जो जो वेरिएबल्स हम ग्लोबली बनाएंगे उनको हम कहीं भी टारगेट कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट में, वो हमारे वर्किंग में ही होंगे। समझ आया? तो ये जो ये वेरिएबल्स हैं ये जस्ट फाइल के वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल ठीक है। वेरिएबल्स इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक सर ठीक। अच्छा अच्छा सर, ये नेक्स्ट। आप कहीं यूज कर रहे हैं बैकटिक्स और कहीं यूज कर रहे हैं सिंगल कोट ना? सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ यूज करेंगे? जैसे आपने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम के आगे यूजर्स को बैकटिक में लगाया है, लेकिन उसी की लाइन में मैं ईमेल आपको को आपने बताता हूँ, सिंगल कोट में लगाया। मैं आपको बताता हूँ। PHP में ना कुछ चीज़ें यूज होती हैं, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ। डबल जो है डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, बैकटिक्स और फॉरवर्ड स्लैश और ये क्या नाम है दिस वन, ये तो वैसे दूसरा दूसरा है और का दिस, बस ये ऑलमोस्ट जो ज़्यादा चीज़ें यूज होती हैं। डबल कोट्स मुझे तब लगानी है जब वैसे इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये क्यूरी लगा रहा हूँ ना, तो मैं इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, ये चलेगी, ठीक है। ये कोई खास मकसद नहीं है इसका। ये मैं एक सिंगल कोट भी लिख सकता हूँ, ये चलेगी, ठीक है। ये डबल कोट्स में मैंने इस वजह से लिखा है ताकि एक क्यूरी जो है ना मेरी नुमाया हो जाए। यहाँ मैंने सिंगल कोट्स इस वजह से लगाई हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। और मैं डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं लगा सकता ऐसे, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली ये लगाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा या इसके अंदर यही स्टोर कर देगा।
तो सिंगल कोट्स क्या कर रही है यहाँ पर, सिंगल कोट्स मेरे इन वेरिएबल में चूंकि मुझे वैल्यूज दे रही हैं, ठीक है। और जब कभी भी मुझे अपने टेबल को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इसके साथ बैकटिक्स लगानी पड़ेंगी। सिंपल, ये एक सादा सा आंसर है। अगर मैं इसके बगैर यूज करता हूँ तो ये भी चल जाएगा, लेकिन क्या है कि जब आप सर्वर पर काम करते हो तो आपको ये एरर देता है, ठीक है। एरर किस वजह से देता है, बाज़ औक़ात ब्राउजर का वर्जन ऐसा होता है, बाज़ औक़ात पुरानी एसक्यूएल में तो ये ऐसे ही चला करता था, या अब आगे ऐसे लगना शुरू हो गया पिछले 4-5 सालों से। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये हम यहाँ पे इंक्लूड लगाते हैं, लेकिन समटाइम्स हम @ करके भी इंक्लूड लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? @ इस तरह करके, है ना? जी सर, जी सर। वो बेसिकली कोर पीएचपी नहीं होती। अच्छा। वो पीएचपी के अंदर कोई या तो लाइब्रेरी यूज हुई होती है या कोई फंक्शन यूज हुए होते हैं, या लारावेल में ऐसा होता है वैसे नॉर्मली। ओके ओके, ठीक है @ ठीक है का वाले सारे फंक्शंस लारावेल में यूज होते हैं, ठीक है सर। ठीक है। इसके साथ एक और फंक्शन है, कभी आप कोड लिखा हुआ देखो तो कंफ्यूज नहीं होना इंक्लूड वंस का। ये बेसिकली मकसद इसका सेम ही है। इंक्लूड वन से क्या मुराद होती है, अगर पेज बार बार रीलोड भी हो रहा है तो ये इसको एक ही दफा इंक्लूड करेगा, ठीक है। ओके ओके, सो ये है हमारा डाटा, कि हमारा डाटा फाइंड हो रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक मैसेज पास करवाना चाहता हूँ, लास्ट टॉपिक ऑफ ओवर लेक्चर। यहाँ पर मैं एक मैसेज पास करवाना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जब इसको डाटा नहीं मिले तो ये वापस उसी पेज पर चला जाए, तो मैं यहाँ पर एक एरर पास करवा देता हूँ। एरर क्या कर रहा है, कांट फाउंड यूजर, प्लीज, बस ये लगा देते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क एरर डॉट एरर। अब देखिएगा कि क्या होता। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो एरर के साथ साथ मेरा ये मैसेज भी आ गया, हमने एक मिस्टेक कर दी है, मुझे यहाँ पर इक्वल टू भी लगाना है। आप देखते हैं, ये देखें ये आ गया। अब मुझे इस मैसेज को गेट करके यहाँ पर लिखना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट यहाँ पर सिंपल PHP लगाऊंगा और इफ PHP का एक फंक्शन है नॉट एम्प्टी का, नॉट एम्प्टी, और यहाँ पर मैं अपने उस ग्लोबल वेरिएबल को गेट कर लूंगा जिसके अंदर एरर होता है, ठीक है। और मैं लिखूंगा जी ये। अब अकील भाई यहाँ पर एक गौर से करना कि मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं इसको दो PHP के टैग्स में कंडीशन भी लगा सकता हूँ और इसके दरम्यान में अपनी PHP HTML लिख देता हूँ। ऐसे तो मैं इसको सिंगल कोट्स लगा के भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। दोबारा यहाँ से PHP ऐड करता हूँ, दिस वन, आप देखिए, ये देखें कांट फाउंड यूजर। सो मैं यहाँ पर अगर सही डाटा देता हूँ तो ये ले जाएगा उधर, और अगर मैं यहाँ पर गलत डाटा देता हूँ तो ये वापस मुझे यहाँ ले आएगा। समझ आया कुछ कि क्या चल रहा है? हमने जस्ट यहाँ पर उस वेरिएबल को गेट किया जो हम यहाँ से पास करवा रहे थे। कुछ समझ आया अकील भाई? कोई क्वेश्चन? कुछ समझ जी आया? सर, क्लियर क्लियर। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और मुझे बताएं, अब आप लारा PHP एंड लारावेल पे अपने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बनाएंगे? सर वैसे अगर आप कुछ देना चाहें तो हम उसी पे बना लेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट तो सर बहुत सारे हैं जहन में, हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने से सोच के खुद बनाएं तो ज्यादा बेस्ट है इंशाअल्लाह ताला।
ठीक है, हमने इंशाल्लाह यहाँ पर अभी सेशंस पढ़ने हैं। सेशंस के बाद हमने फैचिंग पढ़नी है, पूरा एक रट बनाएंगे बड़ा सा। उसके बाद हमने लारावेल पर शिफ्ट कर जाना है, फिर हमने लारावेल पर ये सारी चीज़ें करनी है। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट आप लोग लारावेल पे बनाओ। सो देख लो आप लारावेल पर क्या बनाना है, छोटी सी वेबसाइट भी बनानी नहीं बनानी, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं बनाना कि आपको करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाए। बस लॉजिकल सा काम करना है। अच्छा सर, हम ज्यादा टाइम फिर लारावेल पे लगाएंगे? हम ज़्यादा टाइम लारावेल पे लगाएंगे। अच्छा, उसकी वजह सर? उसकी रीज़न ये है क्योंकि एक तो बेनिफिट्स ऑफ लारावेल ज़्यादा हैं ठीक है। बनिस्बत इसके, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है ना वो लारावेल है। ठीक दुनिया है। में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पीएचपी का फ्रेमवर्क लारावेल का फ्रेमवर्क। ठीक है, दूसरी बात, कोर पीएचपी आपको पढ़ाई ही इस वजह से जा रही है ताकि आपको लारावेल पढ़ाई जाए। ओके। ठीक है, क्योंकि लारावेल के अंदर आजकल जितने बड़े सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो सारे के सारे लारावेल के अंदर बन रहे हैं। पहले कोर पीएचपी को बीट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन लारावेल में ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटीज माशाल्लाह आ गई हैं कि जो कि आपका काम अच्छा खासा आसान कर देती हैं। आपकी अच्छा। एप्लीकेशन रियल टाइम बन रही होती है। देखो ना, ये पीएचपी में ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन अखिल भाई जब मैं आपका कोड देखूंगा ना तो आपका कोड इससे जरा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपका अपना स्टाइल है लिखने का। जी ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट मोस्टली टीचर को ही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अलावा किसी और का कोड देखेंगे ना तो हमें एक दफा अजीब सा जरूर लगेगा, यार ये क्या है। क्यों? जी। क्योंकि कोड स्टाइल भी राइटिंग स्टाइल की तरह होता है, समझ आ जाए तो आ जाए। अब जिसका हम्म। ज्यादा प्रोफेशनल है वो ज्यादा समझ आ जाएगा। तो जी। अगर हम लारावेल पर काम करते हैं ना तो हम चाहे एक बंदा हो, चाहे 10 बंदा हो, चाहे लाख बंदा हो, चाहे 1 करोड़ बंदा हो, हम्म। हमारे काम करने का स्टाइल सेम रहता है हमेशा। जब काम करने का स्टाइल सेम रहे तब वर्किंग भी आसान हो जाती है। ओके, फिर आपका किया हुआ कोड दुनिया में कोई भी पर्सन आसानी से देख के बता सकता है, यार ये कोड है, इसमें ये मसला है। कोड प्रोग्रामर वही होता है कि जिसका कोड देख के अगला बंदा के यार क्या बात, कितना आसान है, समझ आ रहा है। ठीक है, हम्म। तो लारावेल हमें अच्छी फैसिलिटीज इस लिहाज से प्रोवाइड करता है, क्योंकि नेक्स्ट हमने इस कोर्स में, आप लोग तो खैर पीएचपी तक हो, लेकिन जो फुल स्टैक के बच्चे हैं वो मर्न स्टैक एंड मीन एंड मर्न स्टैक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम्म। उनमें हम बैकएंड पे लारावेल ही यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम्म। नोड.जेएस भी यूज होती है, लेकिन हम लारावेल भी यूज करेंगे इंशाल्लाह ताला उनके बैकएंड। तो अच्छा अच्छा। काफी सारी चीजें हैं जो लारावेल ने आसान की हुई हैं, लाइक एपीआईज हैं, कनेक्शंस हैं, होस्टिंग के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लारावेल ने आसान की हुई है। तो इंशाल्लाह हम इस पर तो टाइम लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन लारावेल पर इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे। हमारा 2.5 मंथ है पीएचपी एंड लारावेल डेवलपमेंट में। तो हम्म। हम बाकी के जो टाइम होगा ना ऑलमोस्ट कोई 1.5 पौने 2 माह वो हम लारावेल पर लगाएंगे इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर, ये क्लास के बाद जिस तरह आप लेक्चर शेयर करते हैं, इस तरह अगर कोड भी शेयर कर दें तो वो जरा आसान कोड होगी हमारे यार लिए। मैं ना खुद शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। चलो हम एक काम करते हैं, हमने एक रिपोजिटरी बना देते हैं यहाँ पे। जी जी, गिट पे डाल दें उसको। हमेशा मुझे याद नहीं रहता, आज लेक्चर के दौरान ही बना लेते हैं। डिपॉजिटरी का नाम हम रखते हैं PHP क्लासेस। ओके, इसको पब्लिक पे ही रख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस रिपॉजिटरी को गिट बैश के जरिए यहाँ पर इसका क्लोन ले लेते हैं। गिट क्लोन। ओके, हमारा प्रोजेक्ट था वेब फूड डिलीवरी। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ क्रॉस यहाँ से, और PHP क्लास के अंदर पेस्ट कर दिया। वेरी गुड, एंड दिस वन git add git commit
पुश ले सर, आपका कोड शेयर हो गया। नेक्स्ट से हम जब भी कोई काम करेंगे हम इसी के अंदर से कोड शेयर कर लेंगे। ये लिंक अपने ग्रुप में पेस्ट कर दें। हुसैन आप अपने ग्रुप में कर दो, अकील भाई आप अपने ग्रुप में कर दो। बोथ एक्शंस आर सेम। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? ये कोड अपने अपने ग्रुप में पेस्ट कर दें आप लोग। ले सर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स पूछ लें। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेशंस पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, कि सिक्योरिटी क्या होती है एंड सेशंस को से अपने पेजेस को सिक्योर कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों? बच्चे नहीं, माशाल्लाह आप तो सारे बड़े हो। अकील भाई आपकी एजुकेशन क्या है? हम्म। ठीक। अकील भाई आपकी एजुकेशन क्या है?